एक बहुत ही खास तरीके से प्याज का ये नुस्खा बना के मैंने अपने बालों में लगाया। आप सोच भी नहीं सकते, 3 से 4 दिन के अंदर मेरे बालों की लंबाई घुटनों तक आ गई। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा घने हो गए, बालों का गिरना और झड़ना भी बंद हुआ, साथ ही साथ बाल बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। इस नुस्खे को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो वीडियो को आपने बगैर स्किप किए एंड तक देखना है। तो चलें रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने ले लेनी है प्याज। इस नुस्खे को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही सस्ता सा ये नुस्खा है और हर उम्र के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटी बच्चियां हैं उन पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं जिन्हें कोई चीज़ सूट नहीं करती, या अगर आपको किसी भी नुस्खे से रिजल्ट नहीं मिल रहे तो यकीन करें इस नुस्खे को 3 से 4 दिन अपने बालों में लगाएं, आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। बहुत तेज़ी से ये नुस्खा काम करता है और आपको सब कुछ अपने घर से मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सस्ती सी ये रेमेडी है और रिजल्ट 100% मिलने वाले हैं। आपने गहरे से रंग की 2 प्याज ले लेनी है और इसे आपने अच्छी तरह से छील लेना है। प्याज को मैं अपनी हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में इसीलिए इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है। सल्फ़र जितना ज़्यादा प्याज के अंदर होगा उतने ही आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा गहरे रंग का प्याज लेंगे, यानी कि डार्क सी रेड कलर का प्याज लेंगे, उतनी ही तेज़ी से आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी क्योंकि उसमें सल्फ़र भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपने प्याज को अच्छी तरह से छील लेने के बाद उसे आपने काट लेना है। आपने सेम इसी तरह से इस नुस्खे को तैयार करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। फिर आपने एक बर्तन ले लेना है। आप मोटी तय वाला यानी मोटी पेंदी वाला बर्तन ले ताकि उसमें आपका नुस्खा और भी ज़्यादा कमाल का बने। आपने प्याज को इसके अंदर ऐसे छील के और काट के बर्तन के अंदर रख देना है जैसे मैं रख रही हूँ। प्याज बालों को लंबा करने के साथ साथ बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत भी करेगा। ये आपके बालों में से खुश्की को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। इस नुस्खे को अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको बाज़ार की महंगी महंगी प्रोडक्ट्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ज़्यादा कमाल का नुस्खा है, बस इसे लगाएं और फिर इसके रिज़ल्ट देखें कितनी तेज़ी से मिलने वाले हैं। प्याज को इस तरह से रख देने के बाद फिर आपने इसके अंदर डाल देना है एक बेस ऑयल। कोई अच्छा सा बेस ऑयल ले लें। मैं मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बालों को ये बहुत ज़्यादा सूट करता है। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आप सरसों का तेल इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर लो पोरोसिटी के हैं तो आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर तकरीबन 1 कटोरी भर कर ऑयल का डाल दें। बेस ऑयल आपने ऐड करना है। आप कोकोनट ऑयल भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी कर सकते हैं, या आपके बालों को जो सा भी ऑयल सूट करता हो आपने वो डाल देना है और बर्तन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है। फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है। हमेशा की तरह मैं यही बात आपको कहती हूँ, जब भी ऑयल बनाना हो तो उसे हमेशा दम वाली आंच के ऊपर बनाया करें, यानी बहुत हल्की आंच पे बनाएं, तभी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो इसके अंदर जो चीज़ें डालूंगी वो सारी जल जाएंगी। अगर चीज़ें जल जाएंगी फिर आपको रिजल्ट अच्छे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपने ऑयल को तैयार करना है, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। प्याज को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर लेना है ऑयल के अंदर और फिर आपने कवर करके रख देना है, यानी कि ढाँप के आप रख दें तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए और इसके अंदर प्याज पकना स्टार्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद आपने कवर को हटाना है। ऑयल में बहुत अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब प्याज इसके अंदर बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया है। जितनी ज़्यादा हल्की आंच पे बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा प्याज पकेगा और कहीं से जलेगा भी नहीं, क्योंकि प्याज साइड से पहले जलता है। तो आप चम्मच को साथ साथ इसके अंदर हिलाते जाएं। जब ऑयल के अंदर बॉयल आ जाए फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच मेथी का, यानी कि मेथरे। आप जिस नाम से भी इसे जानते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप इसे मेथी कहते हैं या मेथरे कहते हैं। कुछ लोग इसे मेथी दाना भी कहते हैं, लेकिन ये मेथी दाना नहीं होता, इसको मेथे कहते हैं। ये आपको पंसारी की शॉप से 10-20 रुपए के बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, सस्ते से होते हैं, लेकिन इसके अंदर होता है प्रोटीन भर भर कर।
आपको पता नहीं है, बालों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो बालों में से मॉइस्चर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं, बाल बहुत ही रूखे सूखे हो जाते हैं, कड़क कांटेदार हो जाते हैं। तो आप जब इसके अंदर मेथी को डालेंगे तो ये आपके बालों में प्रोटीन को बहुत ज़्यादा भर देगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, बालों का टूटना भी बंद हो जाएगा। अगर आपके बाल लंबे हो भी जाएं, अगर बालों में वॉल्यूम ना हो, बाल हो ही पतले, तो आपको बाल कैसे अच्छे लग सकते हैं? आप कैसे अपने बालों में स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं? खुले तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इसके लिए आप मेथी बस इसके अंदर डाल दें और फिर जादू देखें कैसे ये आपके बालों को घना कर देगी। इतना मोटा आपके बालों को कर देगी ना कि आप अपने बालों को बांधेंगे तो आपके बाल आपके हाथों में मुश्किल से पूरे आएंगे, इतने ज़्यादा मोटे बाल हो जाएंगे। तो जब मेथी को आपने इसके अंदर डाल देना है तो अगली चीज़ आपने डाल देनी है 1 चम्मच कलौंजी का। कलौंजी भी आपके घर पे होगी, खाने में इस्तेमाल करते होंगे, तो बस ये वही वाली कलौंजी है। आप 1 चम्मच कलौंजी इसके अंदर डाल दें। ये आपके सफ़ेद बालों को काला कर देगी, 100% काला करेगी। अगर आप नेचुरल हेयर डाई चाहते हैं ना, या आप नेचुरल तौर पर अपने बालों को काला बनाना चाहते हैं, कोई भी केमिकल वाला हेयर डाई नहीं यूज़ करना चाहते, तो बस इसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी डाल दें। ये आपके बालों को जड़ से काला कर देगी। अब केमिकल वाले हेयर डाई से तो आपकी मुकम्मल जान छूट जाएगी। बहुत ही अच्छी ये रेमेडी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप हर चीज़ इसके अंदर डालें, कोई चीज़ स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से हर चीज़ को फॉलो करें। आपके बालों को ये 100% काला कर देगी। अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं, उनके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल छोटी उम्र से ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। कुछ डाइट ऐसी होती है, और दूसरा बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ों का जब आप अपने बालों में यूज़ करने लग गए हैं, इसी वजह से बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लग गए हैं। तो अब आप परेशान ना हो, बस कलौंजी को इसके अंदर ऐड कर दें और बाल आपके बहुत तेज़ी से काले हो जाएंगे। कलौंजी को इसीलिए बहुत ज़्यादा हेयर डाई में यूज़ किया जाता है, नेचुरल हेयर डाई में इसका यूज़ किया जाता है। इसका पाउडर बनाकर बालों में लगाया जाता है, और भी बहुत तरीक़ों से इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप एक नेचुरल हेयर डाई करना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नेचुरल हेयर डाई भी इसका बनाना सिखा दूँगी। कलौंजी को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है। इस ऑयल को आप चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। अगर आपके सारे घर वालों ने इसका यूज़ करना है और आप एक ही दफ़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप हर चीज़ की रेशो को इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाएं जैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये ऑयल आपका 4 से 6 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी सी लौंग। लौंग के बारे में तो आप सब जानते होंगे, किचन के मसालों में से एक मसाला लौंग है, जिसे खाने में यूज़ किया जाता है, जो खाने की खुशबू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और साथ ही साथ बहुत ही इसके रिज़ल्ट भी अच्छे होते हैं। तो ये आपके बालों के लिए भी इसी तरह बहुत अच्छी है। बाल अगर आपके बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, जड़ से गिरना शुरू हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के बाल हो गए हैं, दरमियान से टूट जाते हैं, तो ये लौंग आपके बालों को जड़ से मजबूत कर देगी। क्योंकि आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ें ही कमज़ोर होंगी तो बाल कैसे हेल्दी ग्रो करेंगे? अगर बालों की ग्रोथ हो भी जाती है तो बाल उसी टाइम टूट जाएंगे, बहुत ही पतले होंगे, दरमियान से टूट जाएंगे। तो ये लौंग आपके बालों को जड़ से इतना ज़्यादा मजबूत कर देगी कि अगर आप अपने बालों को खींचेंगे भी ज़ोर से तो भी आपके बाल नहीं टूटेंगे। इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। इसमें सारी चीज़ें ही एक से बढ़कर एक हैं, आप किसी चीज़ को भी स्किप ना करें अगर आपको ये सारे फ़ायदे चाहिए हैं तो। और लौंग को आप एंड पर डाल दीजिए और फिर देखें ये आपके बालों को कितना ज़्यादा मजबूत कर देती है। इसे बनाने में आपका कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये ऑयल बहुत जल्दी बन जाएगा। बस आपने ख्याल से बनाना है कि कोई चीज़ नीचे ना लगे, यानी जले ना। बस मेरा ख्याल है सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, मुझे तो 15 मिनट लगे हैं इसको तैयार करने में। 15 मिनट में ही प्याज बहुत हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, चिलाना नहीं है, बस इस तरह से लाइट सा ब्राउन कर लें और फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, यानी चूल्हे को बंद कर देना है, गैस बंद कर देनी है और इसे आपने कवर करके रख देना है, ढाँप के ज़रूर रखना है। ये वाला पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इसे सारी रात के लिए कवर करके रखेंगे तो आप यकीन माने आपको और भी ज़्यादा तेज़ी से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से ऑयल अगले दिन तक अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाएगा और सारी चीज़ों की पोटेंसी इसमें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगी। फिर नेक्स्ट डे आपने इस ऑयल को
अच्छी तरह से छान लेना है, यानी कि स्ट्रेन कर लेना है। इसको स्ट्रेन करने के लिए आप चाय पोनी का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का बड़ा स्ट्रेनर नहीं है तो आप इसको कपड़े से भी छान सकते हैं। आप मलमल का कपड़ा ले लें, बारीक नेट का ले लें, शिफॉन का ले लें, उसमें आप सारा ऑयल ये वाला डालें और हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करें। अच्छी तरह से आपने दबाना है ताकि सारा ऑयल इसमें से निकल जाए। आपने इस ऑयल का एक भी कतरा ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसका कतरा कतरा बहुत ही ज़्यादा आपको रिजल्ट देने वाला है। अगर आप इस तरह से ऑयल को स्ट्रेन कर रहे हैं तो आप चम्मच से अच्छी तरह प्रेस करते जाएं। जितना ज़्यादा आप प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर से ऑयल निकलता जाएगा। इस ऑयल को अगर आपने स्टोर करके रखना है तो आप कोशिश करें इसे ग्लास यानी शीशे कांच के बर्तन में स्टोर करके रखें। इस तरह से ऑयल आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। आपका ये ऑयल तकरीबन 6 से 8 माह तक भी महफूज रह सकता है। जब आपने इसे अपने बालों में लगाना है तो आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं या आप थोड़ा सा गर्म कर लें, उससे और भी ज़्यादा अच्छी तरह आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब लास्ट में जब आपने इसे अपने बालों में लगाना है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ हेयर एनर्जी कंपनी का ले रही हूँ, आपके पास जौन सा भी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेज़ कर लें, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, या आपको किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसके 10 से 12 कतरे आपने ऑयल के अंदर डाल देने हैं और मिक्स कर लेना है। एसेंशियल ऑयल्स बहुत ही तेज़ होते हैं, आपने कभी भी सेपरेट इसे अपने बालों की जड़ों में नहीं लगाना, किसी भी कैरियर ऑयल में मिक्स करके लगाना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ होते हैं। इसी तेज़ी से ये आपके बालों को लंबा करेंगे। आप देख सकते हैं 10 से 12 कतरे ही मैंने डाले हैं इसके अंदर, इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये अपना रिजल्ट दिखाएगा। अब आपका ये ऑयल मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसे आपने हफ्ते में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा तो ज़रूर लगाना है। बालों की जड़ों में लगाएं, पूरे बालों में लगाएं, मसाज ज़रूर करें, 2 घंटे कम से कम लगा रहने दें। इसके बाद आप कोई अच्छा शैम्पू ले लें, उससे अपना हेयर वॉश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।